ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। क्या दोस्तों? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला जीवन भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस एग्रीकल्चर क्लास में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, हम आपको बताएंगे आज चट्टाने बेसिक से किस कहने का मतलब है कि प्राथमिक चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, प्राथमिक से अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है और अवसादी से रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है। यानी कि और दोस्तों क्या पता है आपको, बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान इन दोनों से मिलकर प्राथमिक चट्टान बनती है। दोस्तों चट्टाने के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि चट्टानों के निर्माण को क्या कहते हैं, यानी कि चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया पेट्रोजेनेसिस कहलाती है। हम आपको ले चलते हैं, अब बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलॉजी, यानी कि जैसे कि पता है कि लास्ट में लॉजी लग जाए तो ग्रीक भाषा शब्द होता है, तो ये पेट्रोन से मिलकर बना है दोस्तों। किससे? पेट्रोन प्लस लॉजी से मिलकर बना है, ठीक है। पेट्रोन प्लस लॉजी से मिलकर बना है। और पेट्रोन का अर्थ है दोस्तों चट्टान, क्या है? चट्टान। और इसका अर्थ है अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी कि दोस्तों चट्टान का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों चट्टान के निर्माण को क्या कहते हैं? चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया को पेट्रोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। आइए, जैसे कि दोस्तों हम लोगों की भूपपड़ी होती है, ठीक है। अब भूपपड़ी, ये हम लोगों की भूपपड़ी होती है, ठीक है। तो भूपपड़ी से क्या है? भूपपड़ी से ये ऊपरी सतह से अर्धकष्ट के नीचे पूरा ये भाग तरल होता है। क्या होता है दोस्तों? पूरा भाग ये तरल होता है, ठीक है। मैग्मा जिसे कहते हैं, ज्वालामुखी, तो तरल पूरा भरा रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये जब ज्वालामुखी और ये जो मैग्मा होता है ये कभी कभी बाहर निकल आता है, ठीक है। ध्यान हिस्ट्री तरीके से समझना, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है, कभी कभी ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये मैग्मा जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये मैग्मा कभी कभी बाहर निकल आता है, ठीक है। ये मैग्मा बाहर निकल आता है, तो आप जानते हैं कि मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो ये मैग्मा बाहर निकल के ठंडा होने लगता है, ठीक है। ये ठंडा होने के बाद इस चट्टान में बाह्य चट्टान का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों वोल्केनिक रॉक्स, यानी कि बाह्य चट्टान, ठीक है। अब बाह्य चट्टान की एग्जाम्पल कौन है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल क्या है। तो यानी कि प्राथमिक चट्टान भी सही है, हम बताएंगे आंतरिक और बाह्य चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ठीक है। यानी कि बेसाल्ट, इसके बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल बेसाल्ट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में एनेडाइनाइट हो गया, उसके बाद में दोस्तों डाइसाइड हो गया, उसके बाद में रायोलाइट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऊपर, जैसे कि ये दोस्तों जो मैग्मा था, ये आप लोग, ये मैग्मा था बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो ये मैग्मा बाहर निकल आया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, कभी कभी ये मैग्मा बाहर निकल नहीं पाता, कभी कभी क्या होता है, ये मैग्मा कभी कभी अंदर ही रह जाता है। ये कभी कभी मैग्मा जो है ये अंदर ही रह जाता है। जब ये अंदर मैग्मा रह जाएगा, जब बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्लूटोनिक रॉक्स, यानी कि दोस्तों आंतरिक चट्टानें। अब आंतरिक चट्टान के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके दोस्तों? सबसे पहले नंबर तो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट, ठीक है। क्या आता है? ग्रेनाइट। फिर आता है ग्रेनोडाइराइट, फिर आता है गवरो। ये दोस्तों हो गए आपके आंतरिक चट्टान। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी आंतरिक चट्टान और बाह्य चट्टान, ये दुनिया में सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण ही हुआ था। तो ये इसीलिए हम इसे प्राथमिक चट्टान कह देते हैं। तो क्या कह देते हैं दोस्तों? इसीलिए हम इसे प्राथमिक चट्टान कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक चट्टान यानी कि आग, तो आग एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जो किससे बना है? आग एक लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे बना है? इग्निस, यानी कि इग्निस से मिलकर बना है, इग्निस से मिलकर बना है। और इग्निस का अर्थ है फायर, और फायर माने दोस्तों आग। तो इसे हम दोस्तों इग्नियस रॉक्स कह देते हैं। क्या दोस्तों? इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैग्मा होता है, तरल भरा रहता है। ये तरल जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये तरल जब बाहर निकल आता है, तो ये मैग्मा जब ये ठंडा होता है तो बाह्य चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है, धीरे धीरे। और बाह्य चट्टान का निर्माण होता है तो मैग्मा कठोर होता है। तो क्या होता है? मैग्मा कठोर होता है। तो इसकी विशेषता दोस्तों क्या होती है? दोस्तों ये क्रिस्टली स्वभाव के होते हैं, क्रिस्टली स्वभाव के होते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैग्मा होता है, मैग्मा से बनती है चट्टान, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो होगा नहीं, कार्बनिक पदार्थ, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैग्मा होता है, तो मैग्मा कठोर होता है, तो इसमें ये बहुत कठोर होती हैं। क्या हो दोस्तों, ये बहुत कठोर होती हैं, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि ये मैग्मा से बनती चट्टान, जैसे जब मैग्मा बाहर निकल आता है तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो बड़ा चट्टान बनती है, और जो मैग्मा अंदर ही बना रहता है तो इसे आंतरिक चट्टान कह देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कठोर होती है, ठीक। तो इसमें ये कठोर होती है तो इसमें कोई परत तो होगी नहीं, बिल्कुल कठोर बाई कठोर होती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन इसमें तो इसीलिए इसमें परत होती नहीं, तो ये परत, इसमें कोई परत नहीं होती, तो इसमें क्या है दोस्तों, कोई परत नहीं होती है, कोई परत नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जब कोई परत नहीं होगी तो इसमें कणविहीन होगी, यानी कि ये कणविहीन होती है, कोई परत नहीं होगी, कणविहीन होती हैं, कणविहीन होती हैं। जैसे कि आपने मूवी में लावा तो देखा ही होगा, मैग्मा देखा ही होगा, जब ये लावा मैग्मा जब फटता है तो जब ये लावा मैग्मा बाहर निकलता है तो ये जब ठंडा होता है तो बड़ा चट्टान बनती है। और दोस्तों जब लावा इतना कठोर होता है तो इसमें कण बनने की कोई संभावना ही नहीं होती, जैसे कि आपने देखा होगा, तो इसमें कण नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसे प्राथमिक चट्टान कह देते हैं। तो इसी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आग एक लैटिन भाषा का शब्द है, आग से इस शब्द का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ है इग्निस, इग्निस यानी फायर, यानी कि आग, तो इसे हम इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, यानी कि दोस्तों आग्नेय चट्टान, ठीक है। क्या है दोस्तों, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और अवसादी से कांतिक चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। चलो अब बताते हैं हम आपको आग्नेय चट्टान से कैसे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे कि दोस्तों ये आपकी आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है, ठीक है, ये आपके इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जैसे कि, और आप यहाँ पे अब होती है वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग तो होगी ही, वेदरिंग यानी कि दोस्तों अवक्षय, ठीक है, अपक्षय होता है, ठीक है, यानी कि अपक्षय होगा। तो अपक्षय जब अपक्षय होता है तो इसमें क्या होता है, जैसे बड़े बड़े कण जो है, छोटे छोटे कण में जब तक 2 mm से हो जाते हैं, जब 2 mm से छोटे हो जाते हैं तो इसमें मृदा निर्माण होता है, ठीक है। जब इसमें मृदा निर्माण होगा, मृदा निर्माण, या फिर दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे कण मिलकर या फिर छोटे छोटे कण मिलकर सीधे परत में इधर जल के साथ, ठीक है, यानी कि दोस्तों जब बड़े कण होते हैं जो छोटे छोटे होते जाते हैं, जब तक 2 mm से नहीं हो जाते हैं, यानी कि 2 mm से छोटे हो जाते हैं, तो इसमें मृदा का निर्माण होने लगता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मृदा का निर्माण, या फिर मृदा का निर्माण होगा, या फिर क्या होगा, या फिर जल के साथ, या फिर किसी और के साथ यहाँ पे धीरे धीरे परतदार जम जाते हैं, तो इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं, यानी कि दोस्तों अवसादी चट्टान, ठीक है, यानी कि दोस्तों अवसादी चट्टान, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अब होता क्या है दोस्तों, जब ये कण होते हैं जल के साथ, पानी के साथ जब बहते जाते हैं तो इसे हम जलज चट्टान कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जलज चट्टान कह देते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट बात क्या होता है, उसके बाद कण होते हैं पानी के साथ जब बहते हैं तो इस कण का निर्माण ऐसे होता है, जब ये पानी के साथ बहते हैं तब ये कण बड़े होते हैं, ठीक है। जब ये बड़े होते हैं, जब ये कण टूट जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब कण बड़े होते हैं, जब आपस में टकराते हैं, क्योंकि आपस में जब कोई कण होगा, जब पानी के साथ जब बहेगा तो ये आपस में टकराएगा, जब ये आपस में टकरा जाता है तो ये कण गोल हो जाता है, ठीक है। अब ये जब कण गोल हो जाएगा, जब धीरे धीरे इसमें जमा होने लगेगा, तो धीरे धीरे जमा होने लगेगा, ठीक है। जब इसमें कण जो है, क्योंकि एकदम नहीं होता है, कोई परत धीरे धीरे जमा होती है, ये कण पानी के साथ बहेगा, ठीक है, ये कण है, ये पानी के साथ जब ये कण बहता है तो इसमें धीरे धीरे परत बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, इसमें परत बन जाती है, तो इसमें परतदार चट्टान कह देते हैं, परतदार चट्टान भी कह देते हैं, ठीक है, चट्टान भी कह देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, जब जल है, जल के साथ जब कोई कण बहेगा, ठीक है, जल के साथ जब कोई कण बहेगा तो उसमें क्या है, जीव जंतु, ऑर्गेनिक मैटर, पत्तियां चली जाती हैं साथ में, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होने लगता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कार्बनिक, इसमें क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, विशेषता क्या है, जैसे कि इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान में
ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, उसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं था, क्योंकि वो लावा से बनती थी, मैग्मा से बनती थी। अब ये क्या है दोस्तों, जल के साथ जब इसके साथ बहेगी तो जल में पत्तियां भी चली जाएंगी, है ना, जीव जंतु, तो इसमें क्या होता है, तब इसके निर्माण से कार्बनिक पदार्थ, यानी कि दोस्तों इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जैसे कि आपको पता है। अब इसमें जैसे कि जल के साथ कण बहेगा तो ठीक है, एक स्टोरी तरीके से आप समझिए, जैसे कि मैंने आपको लावा वाला स्टोरी बताई, तो ये स्टोरी समझिए दोस्तों। ये जब कण है, ये कण पानी के साथ जब बहता है, तो कण पानी के साथ बहेगा तो धीरे धीरे परत जम जाएगी, क्योंकि एकदम नहीं कोई चीज़ बहेगी, ठीक है। कण जो है पानी के साथ धीरे धीरे ही बहेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे बहेंगे तो इसमें परत धीरे धीरे परत जमनी चली जाती है, तो परतदार नहीं थी। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये चट्टान परतदार भी होती है, परतदार भी होती है, ठीक है, परतदार भी होती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कण होता है, जैसे कि उसमें कोई कण नहीं था, क्योंकि कण वहीं थी, ठीक है। लावा था, लावा मेघवा, जैसे आप जानते ही हैं लावा मेघवा कितना वैसा होता है, तो उसमें कोई कण नहीं था। तो उसमें क्या है, कण के साथ धीरे धीरे कण बह रहे हैं, धीरे धीरे कण के साथ परतदार चट्टान बन रही है। तो उसमें क्या है, कण होते हैं, क्या है, कण होते हैं, ठीक है, कण होते हैं। और जैसे कि पता है कण कैसे थे, गोल, ये कण टूटा तो कैसा हो गया, कण होते हैं गोल, ठीक है, कण होते हैं गोल। आपको पता है मैग्मा लावा से जो चट्टान बनी थी वो कैसी थी, वो कठोर चट्टान थी। और ये जब कैसी थी, ये कण से, यानी कि इसमें जल सब है इसमें, जैसे कि ये चट्टान, इसमें जैसे कि आपको पता है स्टोरी आपने समझी है कि ये जल के साथ बही है, ठीक है, जल के साथ बही, जल के साथ पत्तियां भी आई हैं, कार्बनिक मैटर भी आया है। तो ये दोस्तों क्या है, ये चट्टान उसकी मुताबिक कमजोर होगी। तो क्या है दोस्तों, उसके मुताबिक कमजोर होगी, कमजोर चट्टान होती है, कमजोर चट्टान ये होगी दोस्तों, ये इसकी चट्टान की विशेषता हो गई, ठीक है। अब इनके दोस्तों नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी इसमें नाम, क्योंकि 2-3 नाम होते हैं इसमें, कभी कभी नाम ज़्यादा पूछ जाता है। जैसे कि हम चाहता कि नाम गलत करके आ गए, क्योंकि औषधि चट्टान का निर्माण सेडिमेंट्री आ गया, जल चट्टान आ गया, ठीक है, परतदार चट्टान आ गया, और द्वितीयक चट्टान भी इसी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि जल के साथ कण बहे तो जल चट्टान है, ठीक है। अब इसमें जल के साथ परतें बनने लगी तो परतदार चट्टान कह देते हैं, ठीक है, परतदार। उसके बाद औषधि चट्टान इसे कहते ही हैं। और सेडिमेंट्री दोस्तों, किसी भी चीज़ या टुकड़े पर कहीं पर भी जमना सेडिमेंट्री कहते हैं, यानी दोस्तों इसे हम सेडिमेंट्री भी रॉक्स कह देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का टुकड़े का कहीं पर भी जमना सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं। और हम आपको पता है दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले चट्टान का निर्माण किसका हुआ था, प्राथमिक चट्टान का, यानी कि अग्नि चट्टान का, ठीक है, प्राथमिक चट्टान का। तो दोस्तों हम इसे, और इसके बाद दोस्तों क्या, कौन सा निर्माण हुआ है, इसके बाद दोस्तों इसका निर्माण हुआ है, तो इसे हम द्वितीयक भी चट्टान कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों, द्वितीयक चट्टान भी कह देते हैं, ठीक है, द्वितीयक चट्टान कहते हैं, ठीक है, इसे हम द्वितीयक चट्टान कह देते हैं। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, उसके को एग्जाम्पल बताए थे प्राथमिक के, बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान, ठीक है। कभी कभी प्राथमिक से पूरे मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है कि बाह्य चट्टान के क्या है, और कभी कभी इसमें ये पूछ सकता है कि बेसाल्ट आंतरिक चट्टान का एग्जाम्पल है कि बाह्य चट्टान का एग्जाम्पल है, बाह्य चट्टान का एग्जाम्पल है। और ग्रेनाइट किसका है, आंतरिक चट्टान का एग्जाम्पल है। और ये दोनों मिला के प्राचीन चट्टान के एग्जाम्पल है। इसमें क्या है दोस्तों, औषधि चट्टान में, इसमें दोस्तों आपको 3 तरीके से एग्जाम्पल याद करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको याद करना है क्लास्टिक, यानी कि क्लास्टिक चट्टान, ठीक है, क्लास्टिक चट्टान। उसके बाद में आपको रासायनिक चट्टान, यानी कि केमिकल। उसके बाद में जैविक चट्टान, ठीक है। इसमें दोस्तों पूछ सकता है कि कौन सी केमिकल चट्टान है और कौन सी जैविक चट्टान है और कौन सी दोस्तों कौन सी क्लास्टिक चट्टान है। और इन तीनों क्लास्टिक के कौन है दोस्तों, कास्टोमेराइट है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दूसरा दोस्तों है ब्रेक्सिया है। नेक्स्ट है दोस्तों सैंडस्टोन, इसे हम बालू पत्थर भी कह देते हैं, ठीक है, सैंडस्टोन बालू पत्थर भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सिल्डस्टोन, इसे हम सिल्डस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मडस्टोन, नेक्स्ट क्या है, और मडस्टोन, और ये आपका सेल है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों रासायनिक चट्टान में कौन एग्जाम्पल आता है, रासायनिक चट्टान में आता है लाइमस्टोन, ठीक है। उसके बाद में लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है, ये इसी के हैं, द्वितीय चट्टान के ही एग्जाम्पल हैं, औषधि के सब, जैसे कि उसमें ब्रा अंतरिक था। तो उसके बाद में डोलोमाइट है, उसके बाद में क्या है, इवापोराइट है, ठीक है, ये आपके हो गए। अब दोस्तों इन दोनों चट्टान से कौन चट्टान बनती है, इन दोनों चट्टान से रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान बनती है। दोस्तों कैसे बनती है हम आपको बताते हैं दोस्तों, दाब और ताप और जल से, यानी कि दोस्तों ये इन दोनों चट्टान से बनती है, इन दोनों चट्टान से निर्माण से बनती है, यानी कि दोस्तों। और दोस्तों आग्नेय चट्टान और आपकी अवसादी चट्टान, इन दोनों से चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कैसे होता है हम आपको बताते हैं, एकदम स्टोरी क्रिएट करके सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दाब, ताप और जल के प्रभाव से प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, दाब, आप दाब तो पता ही होगा, दाब की इसका कितना होता है, दाब और ताप टेम्परेचर,
उसके बाद में जल, इनका जब प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इनका जब प्रभाव पड़ता है तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं किसका निर्माण होता है दोस्तों? कायांतरित चट्टान, ठीक है, का निर्माण, कायांतरित चट्टान का निर्माण। और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इसमें, और दोस्तों इसका रूप बदला, ठीक है, इसके और इसके निर्माण से इसका रूप बदला, तो इसे हम रूपांतरित भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रूपांतरित चट्टान कह देते हैं। ठीक है, कह देते हैं। ठीक है, और दोस्तों इंग्लिश में इसे मेटामॉर्फिक कह देते हैं। मेटामॉर्फिक, इंग्लिश में हम इसे मेटामॉर्फिक भी कह देते हैं। अब दोस्तों आते हैं इस चट्टान का निर्माण किस किस प्रकार से होता है, इसकी स्टोरी भी हम आपको बताते हैं किस प्रकार होता है। जैसे कि दोस्तों दाब से, जब दाब में प्रभाव पड़ता है तो डायनोमेटामॉर्फिक द्वारा परिवर्तन होता है। उसके बाद में जब इस जल में दाब पड़ता है तो इससे हाइड्रोमेटामॉर्फिक द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, जब ताप में प्रभाव पड़ता है तो इसे टेम्पोमेटामॉर्फिक भी कह देते हैं। आप समझते हैं आगे दोस्तों किस प्रकार इसमें परिवर्तन होता है, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ताप में प्रभाव पड़ता है हाइड्रोमेटामॉर्फिक द्वारा, बालू पत्थर कोटाज में बदल जाता है। क्या दोस्तों? बालू पत्थर कोटाज में बदल जाता है। ऐसे ही जल में, ऐसे ही जब आपका दाब में प्रभाव पड़ता है डायनोमेटामॉर्फिक द्वारा तो आपका ग्रेनाइट जो होता है ये नीच में बदल जाता है। हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार होता है ये सब। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ है और आग्नेय चट्टान से किस प्रकार अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, और इन दोनों चट्टानों के निर्माण से रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान बनी है। दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि 3 चीज़ मेन होता है इसमें। जैसे कि हमने आपको बताया ताप का प्रभाव, जल का प्रभाव और दाब का प्रभाव। जल का प्रभाव होगा तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, दाब का प्रभाव होगा तो डायनोमेटामॉर्फिज्म, ताप का प्रभाव होगा तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म। और इन दोनों में, इन तीनों में किस प्रकार परिवर्तन होता है और किस प्रकार इस परिवर्तन से किस प्रकार नई चट्टान का निर्माण होता है, और किस प्रकार जल में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा और दाब में परिवर्तन होगा, और इनमें जब परिवर्तन होगा है तो इनमें परिवर्तन में किस प्रकार नई चट्टान बनती है, इनके होता है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं एकदम अच्छे से दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिज्म रॉक्स। ठीक है, अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल दोस्तों हम आपको बताएंगे अभी कि इसमें किस प्रकार जल का परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या दोस्तों हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करके जाने हैं, क्योंकि हमने आपको आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल बताया, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल बताया। दोस्तों एग्जाम्पल इसके ज़्यादातर आते हैं, और हम आपको बता दें कि प्राथमिक चट्टान में ब्राह्य चट्टान और इसके आंतरिक चट्टान के भी एग्जाम्पल बहुत आते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट, बेसाल्ट आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, आदिन दोस्तों आपको जैविक चट्टान का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करके जाना है, चूना पत्थर और चट्टान का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें आते हैं रूपांतरित और कायांतरित चट्टान की। इसमें एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इसका मोस्ट एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आपका सीट हो गया, फिर मार्बल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संगमरमर इसका बहुत पूछा जाता है, और कोर्टाइज भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये आपके पूछे जाते हैं लेकिन कम, ये पूछने की ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों, ये पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन आपको ये भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीट हो गया, मार्बल हो गया, संगमरमर हो गया, कोर्टाइज होगा, सर्वेनाइट हो गया, मीनोनाइट हो गया दोस्तों। उसके बाद अब दोस्तों हम आपको बताएंगे दोस्तों इन चट्टानों किस प्रकार परिवर्तन होता है, इन चट्टान किस प्रकार, इन परिवर्तन से किस प्रकार नई चट्टान बनती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनमें परिवर्तन से किस प्रकार नई चट्टान बनती है। जैसे कि दोस्तों जब जल में परिवर्तन होता है, जब दोस्तों जल में परिवर्तन होता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। ठीक है, हाइड्रो इंग्लिश में आ जाता है हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म में जब फेल्सफार, ठीक है, फेल्सफार का परिवर्तन होता है, फेल्सफार का परिवर्तन जब होगा तो दोस्तों माइका या पोटेशियम सिलिकेट में बदलता है। यानी कि दोस्तों जल का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जल में परिवर्तन जब होता है तो फेल्सफार का माइका या पोटेशियम सिलिकेट में बदल जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ताप में परिवर्तन होता है, यानी कि थर्मोमेटामॉर्फिज्म द्वारा स्टोन, यानी कि बालू पत्थर कोटाइज में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों दाब का परिवर्तन, यानी कि तो जब दाब का परिवर्तन होता है, यानी कि द्वारा डायनोमेटामॉर्फिज्म द्वारा ग्रेनाइट का नीच में बदल जाता है। मोस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको ये बहुत याद, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है ग्रेनाइट का, यानी कि दोस्तों मॉर्फिज्म द्वारा ग्रेनाइट का नीच में बदल जाता है। उसके बाद में माइका का सीट में बदल जाता है, माइका सीट में बदल जाता है, और ग्रेनाइट नीच में बदल जाता है। और दोस्तों जब इसमें तीनों में परिवर्तन कम्प्लेक्स होंगे, यानी कि दोस्तों संयुक्त, तीनों में परिवर्तन कम्प्लेक्स, यानी कि संयुक्त यानी कि दाब प्लस के ताप। ठीक है, दाब प्लस के ताप, यानी कि दाब प्लस के ताप, चूना पत्थर। ठीक है, क्या है दोस्तों? चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। क्या दोस्तों? संगमरमर
ठीक है। यानी कि दोस्तों जब संयुक्त में परिवर्तन होता है कॉम्प्लेक्स में, यानी कि दाब और ताप के द्वारा चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ये दोस्तों आपके हो गए कुछ रॉक्स। हमने कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन जरूर लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत काम आता है। फीडबैक जरूर दें कि आपको क्या एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, ये सॉइल साइंस का दूसरा लेक्चर था, और अगर आपने सॉइल साइंस का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, और एग्रोनॉमी के 2 लेक्चर हमने डाल दिए हैं, वो भी आपको देख लेना, ठीक है। हो गए आपकी चट्टानें, जैसे कि हमने आपको अग्नि चट्टान बता दी है, अवसादी चट्टान बताई हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टान बताई है, रूपांतरित में किस प्रकार परिवर्तन होता है। और हम आपको अगली क्लास में हम आपको बताएंगे मिनरल्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हो गया आगाज लड़का, युद्ध बदलने की बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।